नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज़ हुई एक और बड़ी फिल्म की जिसका नाम है वेदा। आप सबको मालूम है इस फिल्म में जॉन अब्राहम, शर्वरी वाघ, स्पेशल अपीयरेंस में कुमुद मिश्रा और तमन्ना भाटिया, इसके अलावा अभिषेक बनर्जी इस फिल्म में हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं निखिल अडवाणी और इसके प्रोड्यूसर की बात करें तो जी स्टूडियो, निखिल अडवाणी की कंपनी और साथ में आपको इसमें जॉन अब्राहम भी एक प्रोड्यूसर हैं। फ़िल्म की कहानी की बात करें तो ये फ़िल्म राजस्थान में घटती है और इस कहानी में जो गांव है उस गांव में जो फोकस है कहानी का वो ये है कि इस गांव में जातिवाद से बहुत लोग जो हैं वो त्रस्त हैं और इस जो कहानी शुरू होती है वो वेदा से शुरू होती है क्योंकि जो वेदा है वो एक लड़की है, एक जो छोटी जाति के परिवार से आती है। उस परिवार में उसकी एक बहन है, माता पिता हैं और एक भाई हैं। जो भाई हैं उनका एक स्वर्ण जाति की लड़की से इश्क हो जाता है और जो परिवार है वो डरा हुआ है कि कहीं गांव वालों को अगर ये बात पता लग गई तो उनके परिवार पर कोई कहर ना टूट पड़े। इधर जो वेदा है यानी कि जो किरदार शर्वरी वाघ निभा रही हैं उसके सपने बहुत बड़े हैं, वो बॉक्सर बनना चाहती है। और इसी सब में जो अभिषेक बनर्जी हैं वो गांव के प्रधान हैं, वो एक पूरे खाप जो है खाप पंचायत के वो प्रधान हैं और जो यहाँ पर जातिवाद है उस जातिवाद को लेकर उनके जो चाचा जो उनके ताया निभा रहे हैं आशीष विद्यार्थी, वो बहुत ही रूढ़िवादी हैं। शुरू में आपको लगेगा कि वो बहुत खुले विचारों के, लेकिन बाद में आपको पता लगेगा कि क्या है। तो ये फिल्म की कुल मिला के कहानी है। तो जब इनके परिवार के ऊपर यानी वेदा के परिवार के ऊपर जब मुसीबत आती है, उधर जो जॉन अब्राहम का किरदार है वो फ़ौज में होता है जम्मू कश्मीर में, उसका कोर्ट मार्शल किया गया है और वो लौटकर इसी गांव में आता है क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो इसी गांव की रहने वाली हैं। और जब वो वेदा को इन सब मुश्किलों में, उसके परिवार को इन सब मुश्किलों में फंसा देखता है तो वो ठान लेता है कि वो इस सोच को, जो जातिवाद की सोच है, उसको मिटाएगा और वेदा की मदद करेगा। तो ये फिल्म की कहानी है। अब हम सीधा बात करेंगे फिल्म की खामियों और खूबियों की। तो फिल्म की खामियों में सबसे पहली खामी मुझे ये लगती है कि कहानी के तौर पे ये थोड़ी सी वीक है क्योंकि जातिवाद पे हम बहुत सारी फिल्में देख चुके हैं। पूरा 60, 70, 80, 90 का सिनेमा इस पर बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं, चाहे वो श्याम बेनेगल की अंकुर हो या और बहुत सारी फिल्में हैं जो आपको देखने को मिलेंगी इस तरह की कहानी के साथ। दूसरी खामी मैं बोलूँगा ये कि फ़िल्म थोड़ी स्लो पेस आपको लगती है क्योंकि फ़िल्म टाइम लेती है कैरेक्टर्स को जमाने में और फिल्म की कहानी को जमाने में। तो उस वक्त तक आपको लगेगा, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो जिस तरह की फ़िल्में आ रही हैं, फास्ट पेस फिल्म्स हैं, उसको देखते हुए आपको कहीं ना कहीं इसका पेस स्लो लगेगा। तीसरी खामी मैं बोलूँगा गाने स्टैंड अलोन अच्छे हैं, मतलब आप अलग से उनको सुने या देखें तो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन जब आप उसको फिल्म की कहानी के साथ देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये गाना नहीं होता तो फिल्म का पेस थोड़ा और फास्ट हो जाता। तो ये है फिल्म की खामियाँ। अब बात करेंगे सीधा फिल्म की खूबियों की। तो जैसा मैं कह रहा था कि फिल्म की कहानी कोई नई नहीं है, आप बहुत बार सिनेमा में देख चुके हैं, लेकिन मुद्दा अहम है। ऐसा नहीं है कि इन 78 सालों में जो मुद्दा है ये ख़त्म हो गया, ये मुद्दा अभी भी है, तो इस पर बात होनी ज़रूरी थी, भले ही हिंदी सिनेमा ने इस मुद्दे को पिछले कुछ वक्त में पीछे छोड़ दिया हो। तो मुद्दा इस पर बात होनी चाहिए थी और मैं कहूँगा कि एक अहम मुद्दे को लेकर फ़िल्म बनाई है और मुद्दे के साथ फिल्म में एक्शन भी है। दूसरी खूबी मैं बोलूँगा इस फिल्म की वो ये कि जो लोग इस बात के लिए कि शिकायत करेंगे कि शायद फ़िल्म का पेस कम है, तो मेरा मानना ये है कि अगर फ़िल्म का पेस ज़्यादा होता तो ये फ़िल्म नकली लगती, सुपरफिशियल लगती, क्योंकि जो मुश्किल है इन गाँव वालों के सामने, अगर उसकी गहराई दर्शकों के सामने जब तक नहीं आएगी तब तक वो उसको महसूस कर से जो फिल्म का पेस है वो थोड़ा सा निर्देशक ने स्लो रखा है। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने कहा कि कहानी आपने कई बार देखी होगी, लेकिन ये सिर्फ निखिल अडवाणी का निर्देशन है जिसने इस फिल्म को अच्छे से संभाला है, क्योंकि ये डायरेक्टर की ही फिल्म है। क्योंकि जब आप ये फिल्म देखते हैं तो आप ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप कहीं बोर हो रहे हैं। आप स्लो पेस जो भी सीन्स भी आएंगे उसमें भी आप डूबने की कोशिश करते हैं या आप डूब जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि निखिल अडवाणी का जो निर्देशन है वो बहुत अच्छा है। चौथी चीज़ मैं बोलूँगा इसके बारे में कि जो कैरेक्टर्स हैं, शर्वरी वाघ इस साल 2 फिल्मों में दिख चुकी हैं, महाराज में और उसके अलावा मुंजिया में। दोनों फिल्मों में उन्होंने अलग अलग किरदार निभाया और कमाल का अभिनय किया और यहाँ पे भी इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया है। दूसरी तरफ जॉन अब्राहम एक्शन तो उनका है ही है अच्छा, लेकिन उसके अलावा जो इन्होंने इमोट किया है, कई जगह उन्होंने अपने आँखों से, अपने फेस से इन्होंने इमोट किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त उन्होंने बोला था कि ये फ़िल्म उनकी अलग है, तो वाकई में जॉन अब्राहम इसमें आपको अलग लगेंगे।
एक्शन जो है फ़िल्म का वो अच्छा है। जो भी सीन्स हैं उसमें आप पेस महसूस करेंगे जहाँ पे भी एक्शन आता है, और ऐसे भी सीन्स हैं जहाँ आप थोड़े भावुक हो जाएँगे। ख़ास तौर से मैं क्लाइमेक्स की बात करूँ तो फ़िल्म एक आपको संदेश तो देती है, आप भावुक भी होते हैं, और कहीं न कहीं फ़िल्म आपको अपनी रूट से, अपनी जड़ों से भी जोड़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा सिनेमा है वेदा, आप जाइए और देखिए, और मेरी तरफ से इस फ़िल्म को 3.5 स्टार।